नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बालूमाथ की, जहां जानेंगे कि वन क्षेत्र के ग्रामीण आखिर किसके उत्पात से हैं परेशान। साथ ही बुलंदशहर में एसएसपी ऑफिस पहुंचकर किसने लगाई कार्यवाही करने की गुहार। और अंत में बात होगी सुल्तानपुर की, जहां कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बालूमाथ वन क्षेत्र अंतर्गत मारंगलोइया पंचायत के बिशनपुर ग्राम में बीती रात हाथियों के झुंड ने पहुंचकर उत्पात मचाते हुए 2 ग्रामीणों के घरों को क्षतिग्रस्त कर अनाज को चट कर दिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए भुक्तभोगी परिवारों ने बताया कि हम सभी 12 ग्राम निवासी सोहराई उरांव लसू उरांव अपने घर में रविवार रात परिजनों के साथ सो रहे थे। इसी दौरान जंगली हाथियों के झुंड आ धमके, जिसके बाद पूरा परिवार घर से बाहर किसी तरह निकलकर अपनी जान बचा सका। हाथियों द्वारा हम 2 परिवारों के घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए घर में रखे सामान व अनाज को चट कर दिया गया, जिससे हम सभी को लगभग 50,000 रुपए से ऊपर का आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही गांव के ग्राम प्रधान सुखदेव उरांव, समाज सेवी रामलाल भगत पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए मदद का भरोसा दिया और वन विभाग से हाथियों को गाँव से दूर भगाने की मांग की है। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र के गांव मडैयन कला के रहने वाले एसएसपी ऑफिस पहुंचे और कार्रवाई की गुहार लगाई। आपको बता दें कि 20 जून को रामपाल सिंह का पुत्र ओम प्रकाश उर्फ बुद्धपाल, जो डीजे का कार्य करता था, तथा गांव के ही 3 लोग मनोज, सतीश व हुकुम भी डीजे का कार्य करते हैं। तीनों लोगों की डीजे के काम को लेकर आपस में रंजिश रहती थी, जो डीजे बुकिंग को लेकर अक्सर झगड़ते रहते थे। जो मृतक ओम प्रकाश को धमकी देते रहते थे, गाली गलौज करते हुए कहते थे कि या तो अपना डीजे बंद कर दे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मृतक ओम प्रकाश ने कई बार थाना नरसेना पर जाकर शिकायत भी की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने मृतक की एक नहीं सुनी और आखिरकार वही हुआ जिसका मृतक ओम प्रकाश को डर था। 19 जून की सुबह गांव के ही तीनों लोग ओम प्रकाश के घर आए और पीड़ित की पुत्रवधू कुसुम के सामने उक्त तीनों लोग डीजे की बुकिंग के बहाने मृतक को घर से अपने साथ बुला कर ले गए। जब मृतक ओम प्रकाश देर शाम तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई और फिर उसको ढूंढने निकल गए, लेकिन पूरी रात मृतक ओम प्रकाश का कहीं पता नहीं लगा। तो सुबह सूचना मिली कि मृतक ओम प्रकाश का शव नहर के किनारे पड़ा है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने गांव के तीनों लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की। बाबा क्या नाम है यार, आज क्यों आए? मेरा नाम रामपाल सिंह है, ऊंचा गाँव मडैयन कला का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या मामला है आज? ये तीनों व्यक्ति मेरे लड़के को घर से उठा कर ले गए और इन्होंने ना जाने कहाँ गिरा कहाँ नहीं गिरा मेरा लड़का। शाम को हमने ढूंढा तो ये लड़का हमारा नहीं मिला। फिर दूसरे दिन और हमने देखभाल करी तो ये लड़का कुछ लोगों ने निकाल के नहर पर गिर रखा। हमने थाने जाके रिपोर्ट दी तो पहले तो हमारी रिपोर्ट को लिया ही नहीं, फिर तुरंत ही उन्होंने आके और हमारे बच्चों को भी उसकी शिकल नहीं देखने दी, पोस्टमार्टम के लिए जगदीश ले गए। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम ओम प्रकाश व बुद्धपाल। अब आप एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या चाहते हैं? एस ऑफिस आए हैं, इन लोगों को जो सजा चाहते हैं। कौन कौन है, गाँव के नाम क्या है? इनका नाम हुक्म सिंह, बलदेव रामफल, सतीश, बलदेव राजेंद्र और मनोज बलदेव चंद्रपाल सिंह। वहाँ पर पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कोई थाने पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और हम जब जाते हैं जब ही हमें फटकार के भगा देते हैं। क्या कहते हैं? ये कह देते हैं कि तुम अपने घर बैठो, हम आप कार्रवाई करेंगे। बार आप एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? जी, मेरी बहन के जो हस्बैंड हैं उनको जो 3 लोग बुला के ले गए थे घर से, और उसमें डीजे की रंजिश ही इनकी पहले से थी। इनके सामने ही बुला के ले गए थे, वो शाम तक वापस नहीं लौटे थे। तो इन्होंने बोला था कि जी हमें ढूंढने के लिए, ढूंढने भी गए थे ये लोग, वहाँ पर नहीं मिले। फिर भी सुबह को पता चली कि ऐसे ऐसे वहाँ पर हैं नहर के पास में। अच्छा। और जब फिर थाने पहुँचे हैं, वहाँ पर थाने पे जो उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। बॉडी कहाँ मिली? बॉडी नहर के पास में मिली थी वहाँ पर। तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने तो सिर्फ वहाँ से कोई कुछ नहीं, वहाँ से जब हम पहुँचे थे तो पुलिस जैसे फ़ोन आया वहाँ से कि जी बॉडी मिल गई है एक वहाँ पर, तो पुलिस तुरंत ही वहाँ से चल दी थी वहाँ पर। किसी की कोई कुछ नहीं करा उसने। तो आपने तहरीर दी है? हमने तहरीर दी थी, वो कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही उसमें।
तो अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे इसमें कार्रवाई की जाए। कुसुम। अच्छा, आप एसएसपी ऑफिस आए, क्या किस लिए आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि मतलब मेरे पति को लिवा के ले गए 3 जने घर से। हाँ। वे गायब कर लिए, पूरी रात ना मिले ना पूरे दिन मिले, अच्छा, फिर मार के नहर में गिर दिए। तो कौन लोग थे जो गायब ले गए थे? वे मनोज और सतीश और से तो वो लेन-देन का मामला था? नहीं, वे दोनों को डीजे हो, दोनों ने डीजे बना रखा है वहाँ में, रिक्शा चलाई इनकी, तो उन्होंने धमकी दी मनोज ने, जो या तो डीजे बंद कर ले ना तो मार देंगे। पुलिस से शिकायत की आपने? पुलिस से शिकायत करी ही तो पुलिस ने कोई कार्रवाई ना करी। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने यूँ कहा धमकी दे देवे इन्हू घर। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन राजपूत की रिपोर्ट। आमतौर पर खाकी को अपराध और अपराध से जुड़े मामलों में एक्टिव देखा जाता है, लेकिन बुलंदशहर में तैनात एक महिला आईपीएस अफसर न सिर्फ अपराध बल्कि शिक्षा को लेकर खासी संजीदा दिख रही हैं। महिला आईपीएस की सजगता और लगन की वजह एक गरीब बच्ची को शिक्षा की पाठशाला मिल गई। बाकायदा आज आईपीएस अफसर अनुकृति शर्मा गरीब बच्ची का एडमिशन कराने के लिए स्कूल पहुंच गई और एडमिशन करा दिया। दरअसल महिला आईपीएस अनुकृति शर्मा ने पिछले दिनों बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव दरियापुर में महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत महिला और बच्चियों की चौपाल लगाई थी। चौपाल में सूफिया नाम की बच्ची ने स्कूल में एडमिशन कराने की प्रार्थना आईपीएस अनुकृति शर्मा से की थी। स्कूल में सूफिया का एडमिशन नहीं होने की वजह आधार कार्ड का ना होना बताया गया था। आज आईपीएस अफसर अनुकृति सूफिया को दरियापुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेकर पहुंच गई और सूफिया का एडमिशन कक्षा 6 में करा दिया। आईपीएस के इस प्रयास की चारों तरफ सराहना हो रही है। क्या नाम है आपका? सोफिया। सोफिया, आज आपका एसपी मैम ने एडमिशन कराया? हाँ। क्या कहेंगे मैम के लिए? थैंक यू। में पुलिस फोर्स आ रही है, जो गांव-गांव आके जो बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे उनका एडमिशन भी करा रही है। किस तरीके की पुलिस की मुहिम है? अब तक कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी सर, 169 के करीब एडमिशन है हमारे स्कूल में, और हम समय समय पर सर्वे करते हैं, अभिभावकों से मिलते हैं, पेरेंट्स मीटिंग भी करते हैं, जो कहा जाता है कि आइए बच्चों को कोई भी 6 से 14 साल तक कोई भी एडमिशन किए बच्चे ना रहे। तो इस बच्ची का फ़िलहाल अब एडमिशन कर लिया गया है। हमने छुट्टियों से पहले इस बच्ची के पेरेंट्स से जाकर बात की थी और इन्हें बताया था कि स्कूल खुलते ही एडमिशन करा लो। आज आपके स्कूल में कौन आया था? जी एसपी मैम आई थी। अच्छा, क्या बोली आपसे? जी यही कि इस बच्ची का एडमिशन कर लीजिए, और हमने इस बच्ची का एडमिशन कर लिया गया है। मैम, पूरी पुलिस फोर्स अक्सर देखा जाता है कि क्राइम के घटना स्थल पर पूरी पुलिस तो पहुंचती है, लेकिन अभी पहली बार है कि स्कूल में एक विद्यार्थी का, एक बच्ची का एडमिशन कराने के लिए पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पहुंची है। कौन बच्ची है, क्या मामला है? तो जैसा आप जानते हैं कि मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, और इसी के अंतर्गत हम गांव दरियापुर में भी आए थे कुछ दिन पहले। तब ये बच्ची है सोफिया, इसने अपनी इच्छा जताई थी कि मैडम मुझे भी स्कूल में पढ़ने जाना है। ये एक बहुत छोटा सा काम था, तो हम लोगों ने फिर चौकी इंचार्ज साहब के भी प्रयास से मैम से बात किया और इस बच्ची का यहाँ पर एडमिशन कराया, और हमें बेहद खुशी है ये कहते हुए कि अब जो सत्र शुरू होगा उसके अंदर ये बच्ची एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह यहाँ पर आएगी। अच्छा, यूनिफॉर्म और सिलेबस वगैरह की जो किताबें हैं वो जैसा कि सरकारी स्कूलों में सुविधा होती है, बच्चियों को सभी चीज़ें मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं, तो इसको करा दी गई है और इसकी बस अब क्लास में आने की देरी है। अच्छा, ये किस तरह की पुलिसिंग है मैम? ये कि क्राइम की घटनाओं के साथ साथ इस तरह की पुलिस जो है सहयोग बच्चों का शिक्षा के को लेकर कर रही है? बिल्कुल, जैसा आप जानते हैं कि बच्चे ही जो हैं फ्यूचर सिटीजन्स हैं हमारे देश के। बच्चों का के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका विश्वास पूरी तरीके से पुलिस में हो, वो कोई भी अपनी समस्या खुल के हमें बता पाए। अगर इस तरह का निराकरण हम कर पाते हैं तो उनका विश्वास और मजबूत होगा। इसके अलावा अगर हमें महिला संबंधी अपराधों पे अगर कंट्रोल लेकर आना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चों को हम शिक्षित बनाएं और उनको आत्मनिर्भर बनाएं। तो एक क्राइम प्रिवेंशन की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, और इसलिए हम लोग बेहद खुश होकर ये कह पा रहे हैं कि हमने एक बच्चे के जीवन में हम आशा करते हैं कि हम बदलाव ला पाएंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में ईद व महाशिवरात्रि के मद्देनजर अधिकारियों ने शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें सभी धर्मों के धर्म गुरुओं व क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे।
इस दौरान अधिकारियों ने दोनों धर्मों के लोगों से सौहार्द के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाने की अपील की। आपको बता दें कि एसपी सिटी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और एसडीएम, सीओ, ईओ भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में नगर की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्बुआ कोतवाली परिसर में बकरीद का त्योहार एवं कांवड़ यात्रा को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई। पीस कमेटी की बैठक में शामिल दोनों समुदायों के लोगों को संबोधित करते हुए सीओ अब्दुल सलाम ने कहा कि 29 जून को बकरीद का त्योहार है। मुस्लिम समुदाय के लोग उस दिन मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। उस समय अगर मस्जिद में ज्यादा लोग हैं और जगह कम है तो थोड़ा समय बदल कर 2 शिफ्ट में नमाज अदा करेंगे। किसी भी दशा में सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। लम्बुआ क्षेत्र में त्योहार पर बकरों की कुर्बानी की जाती है। इसके अलावा अन्य किसी जानवर की कुर्बानी देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बकरों की कुर्बानी देने पर उसका मलबा ऐसे स्थानों पर फेंकेंगे जहां से अन्य किसी को कोई परेशानी ना हो। हम आपस में भाईचारा मनाकर त्योहार मनाएं। त्योहार में गड़बड़ी करने वालों, अराजक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर होगी। गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। मौके पर नायब तहसीलदार दुर्गा शंकर उपाध्याय, कोतवाल शिवाकांत त्रिपाठी, व्यापारी नेता विजय प्रताप सिंह, डॉक्टर राम अभिलाष तिवारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर केपी सिंह, गुलाम दस्तगीर कादरी, अनिल कुमार बरनवाल, अनूप बरनवाल, अजहर इदरीसी, वीरू सिंह, नन्हे तिवारी, कृष्णचंद्र बरनवाल, दिनेश सिंह, नियाज राइन आदि गणमान्य मौजूद रहे। आज जो पीस कमेटी की बैठक हुई है, ये अभी जो आने वाला त्यौहार है बकरा ईद और दूसरा उसके बाद कांवड़ यात्रा, इन दोनों को लेकर बैठक तो हुई है और फोकस ये किया गया है कि बकरा ईद जो अभी 29 तारीख में है, तो इस त्यौहार को, कोई भी त्यौहार है उसको किस तरह मनाया जाए और किस तरह आपसी प्रेम भाईचारा बरकरार करते हुए किसी को बिना तकलीफ़ पहुँचाए इसे अच्छी तरह मनाया जाए। इसमें रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करना है, मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट ये करना है कि जो बकरीद में 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको नमाज अदा करनी है, तो नमाज के लिए ये है कि आप मस्जिदों में ही नमाज अदा करें, कहीं भी किसी भी तरीके से रोड पे नमाज ना अदा की जाए। अगर आपकी संख्या ज़्यादा है किसी मस्जिद में तो आप उसे टाइम चेंज करके दोबारा पढ़ लें, लेकिन किसी भी हालत में रोड पे नमाज की अदायगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये ऊपर से डायरेक्ट मतलब क्लियर आदेश हैं। दूसरी बात रही कि जानवरों की कुर्बानी, तो हमारे लम्बुआ क्षेत्र में अभी तक जो कुर्बानी होती आई है वहाँ पे बकरे की कुर्बानी दी गई है, तो यहाँ पे सिर्फ बकरे की ही कुर्बानी की जाए, कोई और अन्य जानवर की कुर्बानी ना की जाए। तीसरी बात यह है कि उसमें जब आप कुर्बानी करते हैं तो उसका जो भी मल और मलबा, जो भी कैराकस जो उसका होता है, उसका डिस्पोजल अच्छे से किया जाए। कभी भी कि मतलब ये ध्यान रखा जाए कि किसी को उससे कोई भी परेशानी ना हो। यही आप लोगों से कहना था और इसी संबंध में आज की इस कमेटी मीटिंग की गई। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी में बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर थाना अध्यक्ष उदय कुमार की अध्यक्षता में साठी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों के अलावा दोनों समुदायों के कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। बैठक के दौरान थाना अध्यक्ष ने लोगों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को चिन्हित कर इसकी सूचना थाने को देने की बात कही, ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। साथ ही उन्होंने कुर्बानी दिए गए बकरे के बचे अवशेष को इधर उधर फेंकने के बजाय घर और गांव के आसपास गड्ढा बनाकर डाल देने की अपील की। इस दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहने का भरोसा दिया। मौके पर दोनों समुदायों के लोगों ने शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में पर्व संपन्न कराने का वचन दिया। बैठक में थाना अध्यक्ष के साथ दरोगा अरविंद कुमार सिंह, लक्ष्मी कुमारी, जैसल कुमार, जिला पार्षद करीम गफार, इकरामुल हक, मुखिया प्रभात बैठा, सरपंच एहसान आलम, पूर्व सरपंच शशि भूषण मिश्र, शोएब कमाल सहित थाने के पदाधिकारी एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। थाना परिसर में शांति समिति की बैठक किया गया, क्या कहें? जी, आज दिनांक 26/6/2023 को साठी थाना परिसर में आगामी 29/6/2023 को होने वाली बकरीद पर्व को लेकर के सभी धर्म के लोगों को बैठा करके एक शांति समिति की बैठक की गई थी। हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के लोग आए थे
और काफ़ी संख्या में थे। शांति समिति की बैठक की हुई है और ये जायज़ा लिया गया है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लोग को बताया गया है कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर साल मनाते रहे हैं और इस साल भी बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण मनाएंगे और हमारे तरफ से भी काफ़ी चौकसी बरती जाएगी, पूरी तरह से चौकसी बरती जाएगी जिस दिन पर्व होगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्या निर्देश है, जो अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के लिए? अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई जहां तक हमको नज़र पड़ी है वहां तक किए हैं और आगे कहीं अफवाह फैलेंगे तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी और भयंकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, जी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल प्रखंड सभागार में प्रमुख पिंकी सिंह की अध्यक्षता में पंचायत समिति की वार्षिक योजनाओं के लिए बैठक हुई। बैठक में पंचायत समिति के विकास कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए योजनाएं दी गईं। साथ ही मनरेगा योजना पर चर्चा के दौरान सिसहनी मुखिया विजय शाह ने पंचायत समिति द्वारा मनरेगा में अधिक कार्य कराने का आरोप लगाया। पंचायत समिति सदस्य अजय कुमार ने स्कूलों में पठन पाठन एवं एमडीएम जांच कराने की मांग की गई, जिस पर बीओ ओम प्रकाश कुमार से सभी स्कूलों में शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति की जांच करने तथा एमडीएम उठाव में हो रहे गड़बड़ी की जांच करने के लिए कहा गया। मौके पर बीडीओ मीनू कुमारी, बीपीआरओ विकास कुमार, सीडीपीओ अंजना कुमारी, बीओ शशिभूषण कुमार आदि लोग मौजूद थे। पकड़ी दयाल से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां तेपरी पंचायत के हाई स्कूल परिसर में मनरेगा से कराए जा रहे मिट्टी भराई कार्य में अनियमितता बरते जाने व विरोध करने पर मारपीट करने से संबंधित मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीण व मनरेगा मजदूर संतोष लाल पासवान ने इस संबंध में मनरेगा कार्यालय व स्थानीय पुलिस प्रशासन से लिखित शिकायत करने की बात कही। उन्होंने बताया कि मनरेगा के इस लाखों की योजना में मजदूरों का हक मारकर ट्रैक्टर से काम कराया जा रहा है। समस्या है कि तेपरी हाई स्कूल पे मनरेगा कार्ड चल रहा है, 3,17,900 कुछ रुपया का योजना है। इसमें हाईवा से मिट्टीकरण कराया गया। मध्यरात्रि में स्कूल का ताला खोल के तोड़ के मिट्टी गिराया गया। रात्रि में जैसे जेसीबी से बराबर किया गया मिट्टी को। सुबह अनपढ़ मजदूर को खड़ा करके फोटो वीडियो बनवाया गया। मैं भी एक मनरेगा मजदूर हूँ, मेरे पास भी कार्ड है, मुझे काम नहीं दिया गया, जिसका आवेदन मैंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया। 19 तारीख में 9 बजे करीब ट्रेलर से मिट्टीकरण हो रहा था, जिसको मैंने देखा तो मैंने अपना मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाते क्रम में सचिंदर महतो का दोनों लड़का आया, गाली गलौज बोलते अभद्र गाली देते हुए जबरन मोबाइल छीन लिया और मेरे पास 4200 रुपया था, वो भी छीन लिया। फिर सचिंदर गिराया, वो भी 2 बार हमको मार बैठा। इसी तरह मैंने जान बचाना चाहा। उसका पत्नी भी रोड़ा पत्थर, जो सेविका है रीता कुमारी, वो अभी रोड़ा पत्थर फेंकने लगी। मैं किसी तरह जान बचा के अपने दरबार चला गया, जिसका लिखित आवेदन मैं अभी आया था पीओ साहब को दोनों के हमें नहीं मिले हैं, जिसका मैं आवेदन मेरे पास उपलब्ध है। जिला में कार्यक्रम मैं आवेदन दिया था, जिसका स्वीकृति पत्र मेरे पास उपलब्ध है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष लाल पासवान हुआ। घर कहाँ हुआ आपका? घर तेपरी हाई स्कूल के बगल ही मेरा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर झा की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां महिला से हुई चेन स्नैचिंग की घटना का पुलिस ने 12 घंटे में पर्दाफाश कर दिया है। महिला से बांसी कस्बे में चेन छीनकर भागने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। बता दें कि बाइक सवार चेन स्नैचर लुटेरों को खेसराहा पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को आरोपियों को पहचानने में सफलता हाथ लगी है। जुर्म की दुनिया के 3 नवयुवक लुटेरों को खेसराहा व बांसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से एक सोने की चेन, एंड्रॉयड मोबाइल फोन व लूट के 7,000 रुपए बरामद किए हैं और तीनों लुटेरे थाना ब्रिजमनगंज जिला महाराजगंज के निवासी बताए जा रहे हैं। बता दें कि एसपी अमित कुमार आनंद ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया है। कल शाम को थाना बासी क्षेत्र अंतर्गत एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी महिला के साथ। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। तत्काल सीसीटीवी फुटेजेस को कलेक्ट किया गया और कंट्रोल के माध्यम से सभी थानों को इत्तला की गई और पूरे जनपद क्षेत्र में जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनकी तलाश शुरू हो गई थी। थाना खेसरा क्षेत्र अंतर्गत जब SHO खेसरा और उनकी टीम चेकिंग कर रही थी तो एक बहुत तेज़ी से अपाचे मोटरसाइकिल आती हुई दिखी, जिससे रुकने का इशारा किया गया। इशारा पाते ही वो लोग यूटर्न लेके भागने लगे।
पुलिस ने उनका पीछा किया और बहुत ही साहस का प्रदर्शन करते हुए उसमें एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और जो दूसरा अभियुक्त था वो भागने में फरार हुआ। जो पकड़ा गया मुकेश भारती, ये ब्रिजमनगंज थाना जनपद महाराजगंज का रहने वाला है। उसने जो थाना वासी में चेन छिनैती की जो घटना हुई थी उसको स्वीकार किया। इसकी निशानदेही पे इसके जो दो अन्य साथी थे, रोहित यादव और अंबुज पांडे, ये दोनों ही थाना ब्रिजमनगंज महाराजगंज के हैं, उनको भी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो टूटी हुई चेन थी वो बरामद हुई। साथ ही जो घटना कारित करने में अपाचे मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था वो भी बरामद किया गया। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि 20 अप्रैल को थाना चिलिया में एक वृद्ध व्यक्ति के साथ 10,000 रुपये की लूट इन्होंने करी थी। जब वो व्यक्ति अपने बैंक से पैसे निकाल के घर को जा रहा था तो उन्होंने उसे बीच रास्ते में रोक के पैसे छीने थे, तो उसकी भी इन्होंने स्वीकार की घटना और कोई अन्य आपराधिक गिरफ्तारी की गई है। टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया करते हुए 12 घंटे के अंदर पूरे केस का अनावरण किया और 100% बरामदगी करी गई है। इसके लिए मेरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 का इनाम दिया। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।